नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। एक बार फिर से आपका एग्जाम मैथ्स पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब चल रही होगी। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जान रहे हैं, क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई है, जब तक आदमी केवल चोर था तो वो ब्याज ले रहा था, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता डाकू बनना स्टार्ट किया और अब उसने कहा कि जो ब्याज मिल रहा है, क्यों ना मैं उसके ऊपर भी ब्याज लगाऊं। तो ये बात आप जान जाइए कि जब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने लग जाए तो उसी का नाम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार जल्दी जल्दी से मैं आपको ये सारी बातें बता देता हूं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये काफी बातें बताई हैं। तो सबसे पहले तो आप इसी बात को जान लीजिए कि P एक राशि है और वो क्या बन जाती है, P प्लस R बाय 100 बन जाती है। एक साल में इतना ही बनेगा भाई, क्योंकि इस पर एक साल का ब्याज लगा है 8% की रेट से। और ये बात आप भी जानते हैं कि एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं, है ना। तो अब यदि हम इससे आगे चलते हैं तो फिर अब आपका जवाब होगा, सर अब ये जो राशि बनी है ना, तो इस पर एक साल के लिए फिर से ब्याज लगेगा। तो अब इस पर एक साल के ब्याज का मतलब ये हो गया कि P 1 प्लस R बाय 100। अब हम जानते हैं कि यार इतना तो हमको मिलेगा ही। भाई ये क्या है? ये तो है आपका प्रिंसिपल प्लस SI। अरे यही तो चीज है। अरे यही तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है एक साल के नाम का। तो अभी यदि इस पर ब्याज लगना शुरू होगा तो अब इतना तो आपके पास आएगा ही आएगा, R बाय 100%। और अब आपका जवाब होगा, सर यहां से आप के ऊपर ब्याज लगेगा इतने पर R बाय 100 से। बात सही है आपकी। आप एक बात देख रहे होंगे, ये चीज दोनों में है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। तो अभी जो चीज बचेगी वो होगी P 1 प्लस R बाय 100 और 1 प्लस R बाय 100। तो यहां से ये चीज क्या बन रही है? तो आपका जवाब होगा P 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर। यदि आप इससे भी आगे चलते तो फिर आपको वही फॉर्मूला मिल जाता जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, आप जाके देख लेना। और यदि आप इस तरह से कोई बात नहीं समझ पा रहे, देखिए ये केवल फॉर्मूला है, ये केवल और केवल फॉर्मूला, इसका यूज मैं कहीं नहीं करने वाला हूं, लेकिन आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार सीधा भी लिखवा देता हूं, जैसे इसको हटा रहा हूं मैं। तो अभी मैं इसका ना आपको जी मतलब बताऊंगा सीधा। जैसे P एक प्रिंसिपल है और उस पर T टाइम के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R बाय 100 और उसकी पावर T, और उसकी पावर ये T हो जाएगा। इतनी सी बातें आपकी बुक में लिखी हुई है, जानते हैं। चलिए जी, ये तो पहली बात हुई। अब सेकंड बात क्या है? अब सेकंड बात फिर से सुन लो भाई। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक राशि x है और वो एक साल में y बन जाती है। एक साल में क्या बन जाती है? वो y बन जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि फिर अगले साल भी वही राशि x से क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, है कि नहीं। अब आप जानते हैं ये x और y क्या है जी, बराबर हैं। इनको हमें अब बराबर बनाना है। इसका मतलब ये हो गया है कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है x से, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करना है y से। तो अभी क्या बन जाएगा, यहां एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर एक्स वाई हो जाएगा। अरे ये भी इसके साथ ही है ना, ये भी इसके साथ ही लगा, ठीक है, एक्स वाई। और ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको हटा दो यहां से। इसका मतलब ये हो गया है कि यहां एक साल है और यहां पर भी एक साल है। यदि कोई राशि
x है तो वो 2 साल के अंदर, एक साल में यदि कोई राशि x से y बन रही है तो वो 2 साल में फिर x स्क्वायर से क्या बन जाएगी, y स्क्वायर बन जाएगी। x स्क्वायर से क्या बन जाएगी, y स्क्वायर बन जाएगी। इतनी सी बातें जान पा रहे हैं। तो अभी मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं, जैसे इसको हटा दे रहे हैं हम अभी। इसका मतलब ये हो गया, जैसे यही वाली चीज है, जैसे मैंने आपके लिए लिखा 20% रेट है सर, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब ये हो गया है कि एक राशि 5 से 6 हो जा रही है एक साल में। एक साल में यदि यहां पर मैं 2 साल बनाऊं तो इसका मतलब ये हो गया है कि अब जो 25 रुपए की राशि है वो 36 बन जाएगी। यदि मैं 3 साल का जिक्र करूं तो 6 का क्यूब कितना, 216, और यहां पर कितना, 125। आप सीधी बातें देख पा रहे हैं, एक साल में राशि 5 से 6 हो रही है तो 2 साल में 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर बन जाएगी। यदि 3 साल का जिक्र है तो 6 का क्यूब हो जाएगा और यहां पर 5 का क्यूब हो जाएगा। जान पा रहे हैं इतनी सी बातें। तो अभी इनका यूज है आगे चल के, जरा देखिएगा। तो इसको मिटा दें तो आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब भी थोड़ा सा, ठीक है। भाई गला खराब है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जरा आप इस बात को ना यार समझिए कि जैसे 1 रुपए की राशि है और एक साल में 2 हो जा रही है। एक साल में कितनी हो रही है, 2 रुपए बन जा रही है। तो फिर ये बात फिक्स हो गई है कि अगले साल 2 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर अगले साल 4 से क्या हो जाएगी, 8 रुपए हो जाएगी। अरे यही तो बात है। आप एक बात देख रहे हैं, यहां पर पहले साल के लिए यार इनकी रेशो कितनी है, 1:2 है। फिर उससे अगले साल के लिए भी इनकी रेशो कितनी है, 1:2 है। और उससे अगले साल के लिए भी इनकी रेशो कितनी है, 1:2 है। 1:2 है। और यदि आप देखो कि एक साल यहां पर भी लिख देते हैं हम, एक साल और एक साल, कि यदि 3 साल में राशि 1 से 8 हो जा रही है, 1 से कितनी हो रही है, 8 हो रही है, ठीक है, 1 से कितनी हो रही है, 8 हो रही है। तो अब जो छोटी छोटी सी बातें हैं जरा ध्यान से समझना भाई। मैं यदि केवल एक साल के ब्याज का जिक्र करूं, एक साल के ब्याज का, तो आप कहोगे यहां पर आपको 1 रुपए ब्याज मिला है और यहां पर आपको 2 रुपए ब्याज मिला है, यहां पर आपको 2 रुपए ब्याज मिला। तो एक साल के बीच का अंतर भी कितना हो गया, 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। यदि आपसे कहते हैं यहां पर कितना ब्याज मिल रहा है आपको, तो आपका जवाब होगा 4 रुपए ब्याज मिल रहा है, 4 रुपए ब्याज मिल रहा है। और यहां पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा था और यहां पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। यदि आप देखोगे ना तो 1 से अब राशि 4 हो जा रही है, मतलब 1 से कितनी, 4 हो जा रही है। ये इनके ब्याज में भी होता है, सेम पैटर्न इनके ब्याज में भी होता है भाई, यही तो बात बताना चाह रहे हैं। जैसे एक साल के लिए 1 से 2, फिर उससे अगले साल के लिए 1 से 2, आप सीधा चल सकते हो कि 1 से 4 हो जा रही है राशि। यदि आप ये बात देखोगे यही सेम रेशो इनके ब्याज में भी होता है, सेम टू सेम रेशो। जो यदि एक साल का है तो एक साल के लिए 1:2 है, यदि 2 साल का है तो फिर 1:4 हो जाएगी ये भाई। यदि 3 साल के लिए होता तो 1 फिर 8 हो जाते। इतनी सी बातें आपको समझनी है कंपाउंड इंटरेस्ट में। मिटा दें, चलिए। तो अभी मैं इसी बात पर आज का पहला सवाल ले रहा हूं
बहुत सिंपल सा सवाल है, जरा ध्यान से देखना भाई, जरा देखिएगा। एक राशि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 सालों में 3 गुना हो जाती है, 3 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? 9 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि एक राशि 1 से 3 हो रही है 3 सालों में, भाई 3 सालों में, तो उससे अगले 3 सालों में फिर 3 से 9 हो जाएगी। क्यों? अरे क्योंकि यहां का जो रेशो है वो 1:3 है, और यहां का भी रेशो कितना होगा? 1:3। यदि 1 की वैल्यू 3 है तो फिर 3 की वैल्यू कितनी? 9 हो जाएगी। यहां के 3 साल और यहां के 3 साल मिलके कितना बना देंगे? 6 साल। यही तो सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जान पा रहे हैं इतनी बातें? तो आगे बढ़े, ये बड़ा सिंपल सवाल था। तो इसके जैसा एक और ले रहा हूं मैं अभी आपके लिए, इसको हम जी मिटा रहे हैं। 4 वर्ष में एक धन अपने से 3 गुना हो जाता है। सवाल आप लोगों के सामने है, आज की क्लास का सवाल नंबर 2। एक धन 4 साल में 3 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में वह 27 गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जा रहा है 4 साल में, 4 साल में 3 गुना, 1 से 3। इसका मतलब ये हो गया कि अगले 4 सालों में क्या हो जाएगा? वह 3 से 9 हो जाएगा, और उससे अगले 4 सालों में क्या हो जाएगा? 9 से 27, 27 गुना हो जाएगा। तो 4 साल, 4 साल और 4 साल मिलके कितने बना देंगे? 12 साल। इसका मतलब ये हो गया एक धन 27 गुना हो जाएगा 12 साल में, 12 साल में। इतनी सी बातें आपको समझनी है, जान पा रहे हैं ना? चलिए, तो मैं इसका आपको एक दूसरा भी तरीका बता रहा हूं, जैसे आप जान लीजिए, देखिए आपको सारे तरीके पता होने चाहिए भाई, ठीक है? जैसे 1 से 3 हो रही है 4 साल में, तो अब इस 3 को हमें क्या बनाना है? 27, और 27 क्या होता है जी? 3 का क्यूब। तो जितनी पावर हमने की है ना, तो उसको उठा के सीधा साल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 4 की कितने? 12। इसका मतलब ये हो गया है कि 1 से राशि 27 हो जाएगी 12 सालों में। जान पाएंगे इतनी सी बातें? तो आगे बढ़े, चलिए। तो अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल ले रहा हूं जी, आप लोगों के सामने है, ये लीजिए। 10 साल की अर्धवर्षीय संयोजित होने पर 2 गुना हो जाती है। अब की बार ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक है, मतलब हर 6 महीने में जुड़ रहा है। 2 गुना हो जाती है, तो बताओ 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो बेहद आसान सा सवाल है कि जैसे एक राशि 10 साल में हो जाती है 2 गुना, उसने पूछा है आपसे यह 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगी? 8 गुना होने का मतलब क्या है? 2 की पावर 3। अब इस 3 को सीधा सालों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितने? 30 साल। इसका मतलब ये हो गया है कि एक राशि यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ रहा है तो 30 सालों में अपने से 8 गुना हो जाएगी, यदि वह 10 सालों में अपने से दोगुना हो रही है। मैं एक बार पानी पी लेता हूं थोड़ा सा भाई, आप जब तक ये अगला सवाल जरा देखिए करके, आप लोगों के सामने है, ये रहा। यार पता है गला ना सारा बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है? 2 साल में अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 16 गुना हो जाती है। 2 साल में अर्धवार्षिक संयोजित होने पर एक राशि अपने से 16 गुना हो जाती है। भाई अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? 6 महीने में, 1 से डबल
4 गुना, फिर 8 गुना, और ये फिर 16 गुना, है कि नहीं। यहां पर भी 6 महीने हैं और यहां पर भी 6 मंथ है, ठीक है, और यहां पर भी 6 मंथ। एक से डबल, फिर से डबल, फिर से डबल, फिर से डबल, ये काम 2 साल में हो रहा है, ठीक है। तो उसने पूछा है 27 गुना होने में कितना समय लगता यदि ब्याज की दर अब वार्षिक जुड़े। तो अब ये बात कोई भी बता देगा भाई कि अगर 6 महीने का ब्याज 1 रुपए है, 6 महीने का ब्याज 1 रुपए है, तो फिर 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो आपका जवाब होगा 6 महीने का ब्याज 1 रुपए है, तो फिर साल का ब्याज सर 2 रुपए हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है एक राशि 1 है, 1 साल में वह 3 हो जाती है, मतलब अपने से 3 गुना हो जाती है। और अब उसने पूछा है 27 गुना होने में, 27 गुना होने का मतलब है 3 की पावर 3, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जितनी पावर होती है उसको सालों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 साल उत्तर आ जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम। यही तो सवाल का उत्तर है, बस इतनी सी बात आपको करनी थी। जान पाएंगे इतनी सी बातें तो आगे बढ़े, चलिए जी। तो अब मैं एक दूसरी टाइप का सवाल ले रहा हूं भाई, आप इसको भी जरा देख लीजिए एक बार। सवाल इतना सा है कि एक राशि 2 सालों में 12,960 रुपए हो जाती है और तीसरे साल में वह 13,176 रुपए बन जाती है। वाह जी, क्या सवाल है। देखिए भाई, यहां पर एक साल, यहां पर दूसरा साल, यहां पर आकर राशि कितनी बन जाती है, 12,960 रुपए। और यदि ये थर्ड ईयर है तो यहां पर कितनी बन जाती है, 13,176 रुपए। और यहां पर सेकेंड ईयर है ये, और यहां पर फर्स्ट ईयर है। तो देखिए, मैं आपको ये बात बता चुका हूं, एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। आप एक बात बताइए, यदि मैं इसको मानता हूं प्रिंसिपल और ये होगा फिर अमाउंट, इसका मतलब ये है जो रेशियो इनके बीच है ना, जो रेशियो इनके बीच है, वही वही चीज फिर पहले के बीच होगी। यदि आप इनके बीच में रेशियो निकालते हो, जैसे 12,960 और 13,176, ये कितने पर कट रहा है, ये 9 पर भी जा रहा है, 4 पर भी जा रहा है, मतलब 36 से कटेगा। 36 दिए 108, कितने बचे 21, और 36 6 का 216, मतलब 360। ये फिर से 36 दिया 108, 36 6 का 216, और 36 कितने पर जा रहा है, 6 का 216, है ना, 36 6 का 216 ना, या और कुछ। तो अभी जा रहा है जी ये 3 पर, 1 2 2, और ये 120, और अब ये कितने पर जा रहा है भाई, 61 और 60। इसका मतलब ये हो गया है कि एक साल में राशि 60 से क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगी। 60 से क्या हो जाएगी, 61। इसका मतलब ये है ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए 60 रुपए पर, तो 100 पर कितना मिलता होगा, यही तो बात आपको निकालनी है। 5/3, मतलब 102/3% की रेट। आप ये बात जानते हैं, 100 रुपए पर एक साल के ब्याज को ही आप रेट बोलते हैं, और 60 रुपए एक साल में 61 बन रहे हैं, मतलब 1 रुपया ब्याज मिला होगा, 1/60 गुना पर 100, 100 पर कितना मिलेगा, और यही तो क्या होती है बहुत बुरे हालात। तो यही क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। यदि ये ऐसा होता कि ये 12,960 रुपए भाई पहले साल के अंत में होते, तो फिर हमें इनका एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर निकालना पड़ता, फिर हमें एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर निकालना पड़ता, है ना।
तो अभी हम एक सवाल लिख रहे हैं और अब सवाल आएगा नहीं, इसको हमें लिखना पड़ेगा। मिटा दें, चलिए। सवाल इतना सा है, इफ द अमाउंट रिसीव्ड, if the amount received at the end of second and third year as compound interest on a certain principal is rupees 2100 and 2268 and 2268 respectively. What is the rate of interest? वो क्या बोल रहा है कि एक राशि 2 साल के अंत में 2100 रुपए बन जाती है और फिर जो थर्ड ईयर के लास्ट में 2268 रुपए बन जाती है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? यहां पर फर्स्ट ईयर है, यहां पर सेकंड ईयर है और यहां पर क्या है? ये थर्ड ईयर है। यहां पर आकर 2268 बन जाती है और यहां पर 2100 बन जाती है। तो देखिए, मैं आपको ये बात बहुत पहले बता चुका हूं कि एक साल के लिए यदि एक चीज x से y होती है तो फिर 3 साल के लिए x क्यूब से y क्यूब हो जाएगी। लेकिन यहां पर बीच का अंतर केवल 1 साल ही है। इसका मतलब ये हो गया है कि हम बिल्कुल सीधा चल सकते हैं। हमने जैसे इसको 21 से ही काट दिया, 21 100 पर जाएगा, 21 से कम 21, 21 अट्ठे 128, नहीं 168, सॉरी, ठीक है, 21 अट्ठे 168, ठीक है। तो अभी एक बात बताइए, 100 रुपए की राशि एक साल में 108 रुपए बन जा रही है, तो इसका क्या मतलब है भाई? जैसे 100 रुपए है वो 108 बनती है, 100 तो है ही और 8 रुपए क्या मिल रहा? ब्याज। 100 रुपए पर एक साल का ब्याज 8 रुपए है, तो इसका मतलब ब्याज की रेट भी क्या हो जाएगी? फिर 8% हो जाएगी। ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि 100 रुपए पर एक साल के ब्याज को ही आप लोग रेट बोलते हैं, है कि नहीं? बस इतना सा सवाल था। ये सवाल आपसे 2014 के प्री के पेपर में पूछा गया है। मिटा दें, चलिए जी। आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल है, जरा देख लीजिए। तो अब तो सवाल अपने आप आएगा लिखा हुआ। ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹5832 in 2 years at 8% per annum, फाइंड सम। क्या बोल रहा है भाई? 5,832 रुपए बन जाती है 2 साल में। यदि ब्याज की दर 8% है तो वह राशि बताओ। 8% का मतलब ही बता दो आप मुझे। 8% का मतलब ये है 100 रुपए पर एक साल का ब्याज 8 रुपए होगा। इसका मतलब क्या हो गया है कि जो 25 रुपए की राशि है ना, वो कितनी बन जाएगी? वो 28 बन जाएगी, नहीं सॉरी भाई, वो 27 बन जाएगी, ठीक है। अरे 8% का मतलब ही क्या होता है? 8/100। 8/100 का मतलब क्या होता है? 2/25। इसका मतलब यदि कोई राशि 25 थी तो एक साल में 27 बन जाएगी। यदि 2 साल का जिक्र है तो 625 रुपए की राशि
27 का स्क्वायर कितना 729 होता है, 729 बन जाएगी। सवाल में यह कितना दे रखा है जी, 5832 दे रखा है, ये 5832 दे रखा है। तो आप देख रहे हैं कितने पर जा रहा है, 7 के आसपास जाता है कहीं पर, 8 पे, इसको 8 से गुना किया गया। यदि आप इसको भी 8 से गुना करते हो तो 625 गुना में 8, 25 8 200, मतलब 5000 रुपए, 5000 रुपए की राशि थी, जो कि 2 साल में 8% की दर से कितनी बन गई है, 5832 रुपए। इतनी सी बात आपको जानने थे। तो देखिए आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है भाई, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैंने एक यार कोशिश की है आपको सारी चीजें बताने की। तो फिर हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।